अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप हजरत खैरियत से होंगे। आज आपको एक जानकारी देना थी, जो मैंने वीडियो देखी अमीरुल कादरी साहब की, उन्होंने समझाया कुछ, तो मैंने सोचा लाओ ये जानकारी अपनी फैमिली को भी दी जाए। तो आज हम ये जानेंगे कि प्रसाद यानी कि जो गैर मुस्लिम होते हैं उनके यहाँ बुतों पे चढ़ाने वाली मिठाई होती है या भंडारे का जो खाना होता है वो खाना कैसा है। इस पूरी वीडियो में आप बने रहिए और कारी अमीरुल कादरी साहब आपको इसके बारे में बताएंगे और आप इस वीडियो को देखिएगा। उसके बाद कमेंट में आप बताएं कि आपने अभी तक ऐसा किया है या नहीं किया है, या आगे करने की उम्मीद थी। इससे आप इस जानकारी से आपको क्या हासिल हुआ, क्या नहीं हुआ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कारी अमीरुल कादरी साहब का ये बयान। दीन जो है वो अलग है और कुफ्र जो है वो अलग है। मज़हब इस्लाम नाम ही उस दीन का है जिसने आने के बाद ईमान और कुफ्र को अलग अलग कर दिया। इस्लाम के आने से पहले अबू बकर जन्नती और अबू जहल जहन्नमी, ये दोनों साथ साथ रहते थे। लेकिन जब इस्लाम आया तो अबू जहल अलग हो गया और अबू बकर अलग हो गए। इसीलिए कुरान को फुरकान कहते हैं कि उसने मोमिन और काफिर में फ़र्क बिल्कुल वाज़े कर दिया। तो ये जो बुतों की पूजा है ये शिर्क है। बल्कि शारे बुखारी हज़रत अल्लामा मुफ्ती शरीफुल अक़साब अमजदी रहमतुल्लाह अलैह मुबारकपुर अशरफिया के साबिक़ सदर मुफ्ती उस्ताजुल असातिज़ा उस्ताजुल उलमा, आप फरमाते हैं कि अगर किसी गाने में कुफ्रिया कलमा हो उसको खुश रह करके सुना तो भी काफिर होगा। भजन को अगर कोई राजी रह करके सुने तो भी वो काफिर होगा। और ऐसा काफिर कि अगर उसका निकाह हो चुका है तो उसका निकाह बगैर तलाक के खुद बखुद टूट गया। अल्लाह, ये है राजी रहकर सिर्फ भजन सुनने वाला काफिर हो जाता है। तो बाज़ाब्ता तौर पर पूजा में जाना और प्रसाद खाना, बुतों का चढ़ावा खाना, ये हराम और गुनाह है। और अगर उसको हलाल समझ के खाया तो ये कुफ्र है। बीवी भी निकाह से निकल गई, ईमान भी गया। अगर हराम उसको जो है वो नाजायज समझ करके खाया तब तो गुनहगार हुआ ही हुआ। लेकिन अगर माज़अल्लाह उसको हलाल समझ के खाया तब तो काफिर होगा। इसलिए प्रसाद खाना नाजायज, वो गुनाह है, हराम है। इसलिए कि चढ़ावा नहीं खाया जा सकता बुतों का। अलबत्ता काफिरों की वो कमाई जो ना पूजा का सामान है ना बुतों का चढ़ावा है, बस यूं ही उन्होंने आपको दावत दी और आपको खाने के लिए बुलाया, तो इस पर भी उलमाए मुहतातीन का हुक्म ये है कि उनके यहाँ जाकर खाने पीने से बचा जाए। क्योंकि उनके यहाँ आम तौर पे हलाल और हराम में कोई तमीज़ नहीं होती। और इंसान के दिलो दिमाग में जो ख्यालात आते हैं, इबादतों का जो शौक़ और शऊर आता है, वो ग़िज़ा की बरकत से पैदा होता है। ग़िज़ा अच्छी होगी तो दिल में ख्यालात भी अच्छे आएंगे। बहुत सारे लोग ये शिकायतें करते हैं, नमाज की तौफीक नहीं होती, तौबा की तौफीक नहीं होती। पेट में अच्छा डालोगे तो ना, जब पेट में ही जो है वो गलाजत भरी जा रही है तो फिर आप मुझे बताएं कि अच्छे ख्यालात ज़हन दिमाग में कैसे पैदा होंगे। अल्लाह अकबर। एक बुज़ुर्ग हैं, बहुत अजीम और जलीलुल क़द्र बुज़ुर्ग, जिन्हें दुनिया सैयदना इमाम अहमद इब्न हम्बल के नाम से जानती है। इमाम अहमद इब्न हम्बल को जब जेल में रखा गया तो उस वक्त तो टिफ़िन ला करके आपकी मुरीदा आपको देती थी। इमाम अहमद इब्न हम्बल ने एक दिन भी टिफ़िन नहीं खाया। जब आप जेल से आज़ाद हुए तो उस मुरीदा ने कहा कि मुझे पता चला है कि एक दिन का टिफ़िन भी आपने मेरा नहीं खाया, क्या आपको मुझ पे शक है कि मेरे घर की कमाई हलाल नहीं? आपने मुरीदा से कहा, बेटी तेरा आने वाला टिफ़िन तो हलाल था, लेकिन जेल की प्लेट थी, उसके बारे में मुझे शक था ये हलाल है या हराम।
تو میں نے ایسی مشکوک پلیٹ میں بھی کھانا کھانا گوارا نہیں کیا. وہ پلیٹ نہیں کھا رہے تھے, پلیٹ میں رکھ کر کھا رہے تھے. آپ غور فرمائیں, جب اس طرح کا تقوی پیدا ہوتا ہے تو دل کی کھڑکیاں معرفت الہی کے لیے کھلتی ہے. تو اب غور فرمائیں, اس لیے کافروں کے تہوار میں, بلکہ امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن دنوں مشرکین کا تہوار ہو اور وہ ان دنوں مٹھائیاں خریدتے ہو, اور ان دنوں ان کے تہوار کی نسبت سے صرف مٹھائی خریدنا, یہ بھی کفر ہے. جن دنوں, جیسے کہ عام طور پہ ہندوستان میں دیوالی وغیرہ ہوتی ہے تو وہ مٹھائیاں خرید کے تقسیم کرتے ہیں, اس دن اس تہوار کی نسبت سے اگر کوئی مٹھائی خریدے گا تو بھی کافر ہو جائے گا. یہ دین ہے, دین, اور دین پر عمل کرو. آدھا تیتر آدھا بٹیر مذہب میں نہیں چلتا. تو جیسا کہ سنا آپ نے, بتوں کے سامنے جو بتوں پر مٹھائیاں چڑھائی جاتی ہیں یا بھنڈارے وغیرہ میں کھانا کھایا جاتا ہے یا حرام کا جو لقمہ ہوتا ہے وہ اس چیز کو کھانا بالکل منع ہے. آپ حضرات ان چیزوں سے بچیں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں, اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا, اور اپنے دوستوں کو بھی یہ جانکاری دیجیے گا کہ آخر بتوں کا چڑھا ہوا پرساد کھانا کیسا ہے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.